Chapter 11 Means of Communication. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn why we need means of communication. Learn about the various means of communication. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे जानेंगे कि हमें संचार के साधनों की आवश्यकता क्यों है। संचार के विभिन्न साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह उद्देश्य बच्चों को संचार के महत्व को समझाने में मदद करेगा और उन्हें विभिन्न साधनों जैसे कि फोन, इंटरनेट और अन्य संचार तकनीकों के बारे में जानकारी देगा। इससे उनकी संवाद करने की क्षमताओं में सुधार होगा और वे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। Communication means sending and receiving of information. We can send and receive information through various means. Let us learn about them. संचार का मतलब है जानकारी भेजना और प्राप्त करना। हम विभिन्न साधनों के माध्यम से जानकारी भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इनके बारे में सीखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संचार का मुख्य उद्देश्य जानकारी का आदान प्रदान करना है। इसमें कई तरीके शामिल होते हैं, जैसे कि फोन कॉल, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया। हर एक साधन का अपना महत्व और उपयोग होता है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और अपनी बात साझा कर सकते हैं। संचार के ये साधन व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेटर्स. Letters include postcards, inland letters, envelopes and aerograms. We can get them from post office. Letters take 3 to 4 days to reach their addresses. पत्र. पत्रों में पोस्टकार्ड, इंटरलैंड लेटर्स, एनवेलप्स और एरोग्राम्स शामिल होते हैं। हम इन्हें पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। पत्रों को उनके पते पर पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्र संचार का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण साधन है। पोस्टकार्ड आम तौर पर छोटी जानकारी भेजने के लिए उपयोग होते हैं, जबकि इंटरलैंड लेटर्स अधिक विस्तृत संदेश भेजने के लिए होते हैं। एनवेलप्स में पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है और एरोग्राम्स विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए होते हैं। इन सभी साधनों का उपयोग लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है और इनकी डिलीवरी समय पर होती है। We can send urgent messages through telegrams. In a telegram, messages are written in brief. Speed post delivers our letters very quickly. People avoid writing letters these days. हम टेलीग्राम के माध्यम से तात्कालिक संदेश भेज सकते हैं। एक टेलीग्राम में संदेश को संक्षेप में लिखा जाता है। स्पीड पोस्ट हमारे पत्रों को बहुत तेजी से पहुंचाता है। आजकल लोग पत्र लिखने से बचते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीग्राम एक तात्कालिक संचार साधन है, जिसमें संदेश को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जल्दी जानकारी साझा की जा सके। स्पीड पोस्ट एक तेज सेवा है जो पत्रों की डिलीवरी को जल्दी करती है, जिससे लोग आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल तकनीक के विकास के कारण लोग पत्र लिखने के बजाय टेक्स्ट मैसेजिंग और ईमेल का अधिक उपयोग करते हैं। यह बदलाव संचार के तरीकों में हो रहे बदलाव को दर्शाता है। टेलीफोन. Telephone is the quickest means of communication. Every telephone has a particular number. We have to dial that number for personal talk. टेलीफोन. टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। हर टेलीफोन का एक विशेष नंबर होता है। व्यक्तिगत बातचीत के लिए हमें उस नंबर को डायल करना होता है।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीफोन एक प्रभावी और त्वरित संचार उपकरण है। टेलीफोन नंबर हर उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय होता है, जिससे संपर्क करना आसान होता है। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, तो हमें केवल उनका नंबर डायल करना होता है और हम तुरंत उनसे जुड़ सकते हैं। यह साधन व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार की बातचीत के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे लोग एक दूसरे से तुरंत संवाद कर सकते हैं। Today, we have cellular or mobile phones. We can make and receive calls from them instantly. We can also send and receive messages, SMS, through mobile phone. आज हमारे पास सेलुलर या मोबाइल फोन हैं। हम इन्हें तुरंत कॉल करने और प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम मोबाइल फोन के माध्यम से संदेश, SMS, भी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मोबाइल फोन ने संचार को और भी सुविधाजनक बना दिया है। अब हम किसी भी समय और कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार आसान हो गया है। SMS भेजना भी त्वरित है, जिससे हम बिना कॉल किए जानकारी साझा कर सकते हैं। मोबाइल फोन ने संचार की गति और प्रभावशीलता में क्रांति ला दी है, जिससे लोग जल्दी और आसानी से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। रेडियो। A radio sends messages through the air. It sends news to a large number of people at a time. Radio also brings us many entertaining programs. रेडियो हवा के माध्यम से संदेश भेजता है। यह एक समय में एक बड़े संख्या में लोगों तक समाचार पहुंचाता है। रेडियो हमें कई मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रदान करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो समाचार और जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम है। इसकी पहुंच बहुत अधिक होती है, जिससे यह बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा रेडियो विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे कि संगीत, वार्तालाप शो और खेल की घटनाओं को भी प्रसारित करता है, जो लोगों के लिए मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत है। रेडियो आज भी कई लोगों के लिए जानकारी और मनोरंजन का एक प्रिय माध्यम बना हुआ है। टेलीविजन। Television is the most popular means of communication. We can see the picture of the person who reads the news on television. टेलीविजन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। हम टीवी पर समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति की तस्वीर देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीविजन ने संचार के तरीके को बदल दिया है। यह न केवल सुनने की सुविधा देता है, बल्कि हमें दृश्य सामग्री भी प्रदान करता है। टेलीविजन पर समाचार देखने से लोग घटनाओं को वास्तविक समय में देख सकते हैं, जिससे उन्हें जानकारी और संवाद का एक बेहतर अनुभव मिलता है। टेलीविजन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे कि समाचार, धारावाहिक, फिल्मों और खेल को प्रसारित करता है, जिससे यह परिवारों के लिए मनोरंजन और जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। We can also watch live programs on a television with the help of cable networks. हम केबल नेटवर्क की मदद से टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि केबल नेटवर्क ने टेलीविजन देखने के अनुभव को और भी बेहतर बना दिया है। अब हम विभिन्न लाइव कार्यक्रमों जैसे कि खेल, कॉन्सर्ट और समाचार को वास्तविक समय में देख सकते हैं। यह सुविधा दर्शकों को घटनाओं के साथ जुड़े रहने की अनुमति देती है, जिससे वे उन कार्यक्रमों का अनुभव कर सकते हैं जो चल रहे हैं। लाइव प्रोग्रामिंग टेलीविजन को एक इंटरैक्टिव और रोमांचक माध्यम बनाती है,
जो दर्शकों को वास्तविक समय में जानकारी और मनोरंजन प्रदान करती है। न्यूज़पेपर्स। Newspapers are the cheapest means of communication. They provide news in a printed form to a large number of people at a time. अखबार। अखबार संचार का सबसे सस्ता साधन है। ये एक समय में एक बड़े संख्या में लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में समाचार प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अखबार जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो सामुदायिक स्तर पर समाचार और घटनाओं को फैलाते हैं। वे न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी प्रस्तुत करते हैं। अखबार की कीमत कम होने के कारण यह अधिक लोगों तक पहुंच सकता है, जिससे यह सूचना का एक लोकप्रिय माध्यम बनता है। इसके अलावा अखबार में विभिन्न विषयों पर लेख, विचार और मनोरंजन भी शामिल होते हैं, जो पाठकों के लिए एक समग्र अनुभव प्रदान करते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर is the latest means of communication. It has all the advantages of other means of communication. We can send and receive messages through email on a computer. कंप्यूटर। कंप्यूटर संचार का सबसे नवीनतम साधन है। इसमें अन्य संचार के साधनों के सभी फायदे शामिल हैं। हम कंप्यूटर पर ईमेल के माध्यम से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कंप्यूटर ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। ईमेल की सुविधा से हम तुरंत संदेश भेज सकते हैं, जो पारंपरिक पत्र लेखन से तेज और प्रभावी है। इसके अलावा कंप्यूटर इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि समाचार, शैक्षणिक सामग्री और मनोरंजन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम आसानी से दूसरों से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर संचार का एक बहुप्रकारी और प्रभावी माध्यम बन गया है। To remember, communication means sending or receiving of information. Telephone is the quickest means of communication. Television is the most popular means of communication. Newspapers are the cheapest means of communication. Computer is the latest means of communication. याद रखने के लिए, संचार का मतलब है जानकारी भेजना या प्राप्त करना। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। टीवी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अखबार संचार का सबसे सस्ता साधन है। कंप्यूटर संचार का नवीनतम साधन है। ये बिंदु संचार के विभिन्न साधनों के महत्व और उनके उपयोग को स्पष्ट करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हर साधन अपनी विशेषता और उपयोगिता के साथ जानकारी का आदान प्रदान करता है।